नमस्कार बच्चों, मैं अशोक यादव एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आरबी क्लासेज में। बच्चों, यूपीएसआई की जो बैच है वो स्टार्ट हो चुकी है। आपको सिलेबस की जानकारी मिल गई होगी, केवल रीजनिंग ऐसा रह रहा था कि जिसकी जानकारी आप तक नहीं पहुंच पाई थी। बच्चों, हमने सोचा कि इसकी भी जानकारी आपको दे दें। जो कुछ रीजनिंग में है आपको सभी कुछ जानकारी मिलेगी, सब कुछ हम बताएंगे। बच्चों, यहाँ पे जो पहला हम लोग आपको डिस्कस करने वाले हैं, जो सिलेबस से पहले हम तो आपको बताना चाहते हैं कि क्या कमिटमेंट हमारा रहेगा, किस हिसाब से हम आपको पढ़ाएंगे, कैसे कैसे आपको नोट्स दिया जाएगा, किस तरह से क्लासेस चलेंगी, रीजनिंग कैसे कवर होगा, इसकी स्ट्रेटेजी सब कुछ हम क्लियर करने वाले हैं आपको इस स्लाइड में। देखिए, यहाँ पे हमने बताया है कि वैलिडिटी टिल एग्जाम, यानी कि जो कुछ भी हम आपको पढ़ाएंगे उसकी वैलिडिटी जो है, आप परचेज करते हैं कोर्स तो सारी की सारी वैलिडिटी जब तक आपका पेपर नहीं होगा तब तक आपके मोबाइल पर सब कुछ डाटा रहेगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि जैसे आपकी क्लास हो रही है, बाय द वे आप कहीं और हैं, क्लास छूट गई, तो ऑनलाइन में ये बहुत अच्छी सुविधा है जिसका आपको फ़ायदा उठाना है कि आप बाद में भी रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास को देख सकते हो। यानी कि वही फील आएगा, सब कुछ वही आएगा। और वो रिकॉर्डेड फॉर्म कब तक रहेगा? जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता। तो आप इस बात को समझ गए होंगे कि जब आप कोर्स परचेज करेंगे तो हम आपके पेपर होने तक आपका साथ देंगे। नेक्स्ट में क्या है? डेली 3 क्लासेस, यानी कि 3+ लिखा है। बच्चों, इस बात को बहुत गौर से देखो, 3 क्लास तो मिलेगी ही मिलेगी, यहाँ पे प्लस, यानी कि 3 से ज़्यादा भी हो सकता है। वो आपके एग्ज़ाम की डेट पर डिपेंड करेगा कि कैसे आपकी डेट है। कि अगर डेट आपकी लेट आती है या पेपर का जो नोटिफिकेशन है वो लेट आता है, तो बच्चों आपको मौका दिया जाएगा, पूरी तरह से मौका दिया जाएगा। तो जैसे आपका यहाँ पे डेट आएगी, जिस तरह से एग्ज़ाम की डेट की अनाउंसमेंट होगा, उसी हिसाब से आपको मौका रहेगा। चलिए, उसके बाद हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स, ये आपको जैसे ही मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा उस टॉपिक को मैं पीडीएफ फॉर्म में आपको अपलोड करा दूंगा ताकि आप तक वो जानकारी पहुंच जाए। जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं, आप चाहेंगे तो उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं, कुछ भी आप चाहें। और आपके लिए जो प्रैक्टिस सेट है उसका भी आएगा। डाउट की लाइव क्लासेस होगी, यानी कि जो टॉपिक आपको पढ़ा दिया गया है सैटरडे को आपका डाउट क्लास रखा जाएगा। ठीक है, तो आपको अगर कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो आप डाउट क्लास में वो कॉन्सेप्ट क्लियर करा सकते हैं, आपको सब कुछ बताया जाएगा। उसके बाद वीकली प्रैक्टिस सीट, ये सुविधा भी आपको दी जाएगी कि हर सप्ताह में आपको प्रैक्टिस सीट की पीडीएफ दे दी जाएगी। उसमें यदि कोई डाउट होता है तो बिल्कुल डिस्कस किया जाएगा और हमारी कोशिश रहेगी कि हम क्वेश्चन को भी सॉल्व कराते चले, लेकिन आपको जो पीडीएफ है वो मिलता रहेगा। स्पेशल क्लास, बच्चों अगर हमें लगता है कि हमारा कोर्स पिछड़ रहा है, अभी टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं, तो संडे को भी हम आपको बुला सकते हैं, संडे की भी क्लास लगा सकते हैं। यानी कि लाइव के लिए, ऐसा नहीं है कि 6 दिन ही पढ़ाई करनी है, 7वें दिन करनी है। यानी कि जो हमारा कमिटमेंट है, यदि हमारा कोर्स पिछड़ेगा, हमें और सेशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो संडे को हम आपको स्पेशल क्लास लगा सकते हैं या इवनिंग में भी लगा सकते हैं। बच्चों, वो तो डिपेंड करता है कि आप कब फ्री हो या आपकी डिमांड कैसी है, वो सिचुएशन पर डिपेंड करता है, उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पर डेली करंट अफेयर, वो तो आपको जीएस वाले सर कराएंगे, डेली करंट अफेयर मिलेगा आपको। टेस्ट सीरीज, यानी कि बिल्कुल हम लोग जब पढ़ते रहेंगे तो जो बच्चे यहाँ पे एक बार तैयारी कर चुके हैं उनके लिए भी जो हम पढ़ाएंगे उससे आपका प्रैक्टिस तो होगा ही होगा, लेकिन एक टेस्ट सीरीज हम रखेंगे जैसा एग्जाम में हूबहू आता है। यानी कि जब आप यूपीएसआई का पेपर देने जाते हैं तो जब जब एग्जाम में जो पेपर आते हैं उसी तरह से आपको एक सेट सारे सिलेबस से देंगे। यानी कि ऐसा नहीं कि आपको टॉपिक वाइज नहीं, पूरे मिला के एक टेस्ट पेपर आपको दिया जाएगा वीक में। चलिए, इसके बाद आपका जो नेक्स्ट है, इसके बारे में तो चर्चा हो ही चुकी है, बहुत कुछ ज़्यादा नहीं बताएंगे। बस इतना बताना चाहेंगे कि जो हमारा टॉपिक है रीजनिंग, रीजनिंग यहाँ पे सामान्य अभिरुचि, ये आपका आएगा 40 क्वेश्चन, यानी कि 40। ठीक है बच्चों, 40 क्वेश्चन आपके
ये रहेंगे 100 नंबर के। ऐसा पिछली बार हुआ था। क्वेश्चन ज़्यादा कम भी हो सकते हैं, 40 थे 100, यानी कि एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का था, वो पिछली बार था। इस बार यदि कुछ चेंज होता है तो आपको ज़रूर बताया जाएगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो पिछली बार था उससे ज़्यादा की प्रक्रिया नहीं होने वाली है, चूँकि मेंस मोस्ट प्रोबेबली इसमें नहीं होगा, केवल एक ही पेपर होगा। तो आपका यहाँ पे जो पूर्णांक रहने वाला है वो आपके वही रहने वाले हैं, यानी कि 400 नंबर पर क्वेश्चन 2.5 नंबर। ठीक है, चलिए इसकी जानकारी आपको मिल चुकी है, इस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। देखिए, जो सबसे मोस्ट कंफ्यूजिंग आपको लगता है इसका सिलेबस, मैं एक बार हट जा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। स्क्रीन से मैं बिल्कुल हट जा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, यहाँ पे जो सबसे कंफ्यूजिंग आपको लगता है कि सर सिलेबस जो दिया हुआ है इसमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि रीजनिंग का क्या है। देखिए, मेंटल एप्टीट्यूड में आपको क्या कुछ ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे रीजनिंग का कुछ है? रीजनिंग का यहाँ पे देख रहे हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट यानी कि सार्वजनिक हित, क्या ऐसा कुछ है? तो भाई कुछ पॉलिटी के पार्ट दे दिए गए हैं। बहुत पिछली बार जो सिस्टम था थोड़ा सा उलट फेर का था, तो यहाँ पे कुछ मैथ की चीज, कुछ रीजनिंग की चीज़ें मैथ में पूछी जा रही थी, और रीजनिंग में तो ज़्यादा कुछ कंफ्यूजिंग नहीं था, यही ट्रैफिक रूल वगैरह के कुछ चीज़ें जो है रीजनिंग में आ गई थी, जो कि जीके की हो सकती हैं। तो ज़्यादा कुछ आपको कंफ्यूज नहीं किया था रीजनिंग में, लेकिन हाँ, रीजनिंग के सिलेबस में जो उसने चीज़ें डाली थी वो कहीं ना कहीं पॉलिटी से थी, और भी आपके जनरल नॉलेज से था, करंट अफेयर से था, तो उससे आप लोग घबराइए मत। रीजनिंग का मैं निचोड़ लेके आया हूं कि किन किन टॉपिक से क्वेश्चन पिछली बार पूछे थे, और जो टॉपिक अब की बार पूछने की पॉसिबिलिटी है, जिस टॉपिक से जहां पे आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, मैं सब कुछ आपको बताऊंगा कि कितने टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर होने चाहिए। पहले आप सिलेबस देख लीजिए, फिर मैं अपना व्यू आपको दिखाऊंगा। चलिए, ये तो है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बिल्कुल, यहाँ पे ये सारी चीज़ें, अपराध नियंत्रण वगैरह आपको मूल विधि वाले सर पढ़ाएंगे, सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं इसमें से छूटेगा नहीं। उसके लिए आप निश्चिंत रहिए कि जो दिया है उसको आपको पढ़ाया जाएगा, इसकी आप लोग इसके लिए बेफिक्र रहिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। जो हमारा टॉपिक आता है यहाँ से आता है, आप लोग देख सकते हैं, भी वही है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, वही चीज़ है अभी, उसी को पहली स्लाइड का ही है, यानी कि मेंटल एबिलिटी में ये सारे कुछ दे दिया गया है जो कि आपके मूल बुद्धि और जीएस पार्ट के हो सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए। जो रीजनिंग के टॉपिक है आपको यहाँ से मिलेगा पार्ट सेकंड में, यहाँ से आप देखेंगे कि जो रीजनिंग के टॉपिक हैं आपको दिख रहे होंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट एक बार ले सकते हैं इसका अगर चाहें तो। और ये अभी पिछली बार के मेमोरी पर आधारित है, इसको ये मत समझिएगा कि फाइनल सिलेबस है, क्योंकि फाइनल सिलेबस अभी आने बाकी हैं, लेकिन ये समझिए कि मोस्ट प्रोबेबली 95% सिलेबस यही रहने वाला है, सिर्फ 5% उलटफेर होगा, उसको हम आपको डिस्कस कर देंगे। अगर कुछ नया जुड़ता है जिसकी जानकारी आपको देनी ज़रूरी होगी, उचित होगी, तो उसको आपको ज़रूर बता दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन 95% समझिए कि सारा का सारा डाटा वही रहने वाला है, 2-4% उलटफेर हो सकता है। चलिए, आपने ले लिया होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि रिलेशनशिप है, यहाँ पे रिलेशनशिप एंड एनालॉगी है, स्पॉट आउट द डिसिमिलर यानी कि प्रसार का खोलना, प्रसार को खोलना, स्पॉटिंग आउट द डिसिमिलर। तो सब कुछ आपको बताएंगे कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं। सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग है, यहाँ पे डायरेक्शन है, दिशा परीक्षण जिसको आप हिंदी में बोलते हो, खून का रिश्ता ब्लड रिलेशन, वर्णमाला है जो कि पिछली बार बहुत क्वेश्चन यहाँ से आए थे, टाइम सीक्वेंस है यानी कि आपका डायरेक्शन हो गया, वेन डायग्राम हो गया। तो जो क्वेश्चन मैंने क्या कहा आपके लिए, मैंने एक ऐसा फॉर्मेट बनाया है जो कि पिछली बार बहुत ज़्यादा पूछा था, और इस बार वही चीज़ें जो और पूछ सकता है सब कुछ मैंने ऐड किया हुआ है, यानी कि सबका निचोड़। रीजनिंग में आपको कोई दिक्कत हम आने देने वाले नहीं हैं, आप बिल्कुल उसके लिए निश्चिंत रहिए। लेकिन बस हमारे साथ आपको लगना होगा, जितना हम आपको बोलते हैं कि हाँ भाई प्रैक्टिस करनी है, हमने सीट दे दिया, उसका सोल्यूशन करना है, तो ये नहीं कि जो आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया फिर उसके बाद
मैं आपको बोलूँ कि अब भाई यहाँ पे इसका सोल्यूशन करना है, आपको डाउट क्लास लगेगी तो बताना है, मैं आपको पीडीएफ दूंगा, उसको सॉल्व करना है। जब तक आप हमारे जो हमारा इंस्ट्रक्शन है ना उसको फॉलो नहीं करेंगे तब तक भाई हम कोई मदद नहीं कर पाएंगे। और जिसको सिलेक्शन लेना है वो जितना बोला जाएगा उतना वर्क करना पड़ेगा। ये नहीं कि अगर हम लोग आपके लिए मेहनत करके चीज़ें ला रहे हैं तो आपको भी मेहनत करनी है, आपको बैठे बैठाए सब कुछ मिल रहा है, बस पढ़िए और उसका सोल्यूशन करिए। जितना आपको हम दे रहे हैं कंटेंट उतना आप सॉल्व करिए, बस आपका सिलेक्शन होना तय है, इसको आप समझ लीजिए। और मैंने बहुत आपको पिछली बार भी क्लास में बता दिया था कि भाई दरोगा बनना बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में। दरोगा बनते हैं तो निश्चित रूप से आपकी लाइफ सेट है, ठीक है ना, तो आपके आने वाली पीढ़ी भी सेट हो जाएगी, ठीक है। और नहीं बनेंगे तो फिर ऐसे ही घूमते रहेंगे। चलिए, इसके लिए दरोगा बनने के लिए, स्टार लगाने के लिए थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको। जो कुछ बोला जाएगा भाई सब कुछ करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप सीधा जब मन गए तब क्लास पे आइए, जब मन गए तब वो करिए, केवल खरीद लिया तो आप दरोगा बन गए। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये कमिटमेंट हम नहीं कर सकते। कमिटमेंट हम तभी करेंगे जब आप हमारे साथ पूरी तरह से ईमानदारी से मेहनत करेंगे। चलिए, यहाँ पे और जो दिया हुआ है एनालॉगी है, सिमिलरिटीज है, आप सब कुछ नोट कर लीजिए। मैं पीछे हट जा रहा हूँ। जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, यानी कि स्पेस विजुलाइजेशन है, खाली स्थान भरना, समस्या को सुलझाना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, यानी कि ये सारे पार्ट जो है आपके लॉजिकल रीजनिंग के आएंगे। लॉजिकल रीजनिंग के सारे पार्ट होने वाले हैं। उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। लॉजिकल रीजनिंग में जो आया है और जो आने की संभावना है हम सब कुछ आपके लिए लाएंगे। जो आया है, जिसकी आने की संभावना है, यानी कि जहां से वो आपको फ्लैट कर सकता है, गुगली कहां से डालने वाला है, सबका यहाँ पे रामबाण होगा। रामबाण मतलब पेनेशिया, यहाँ पे एक इंग्लिश का भी वर्ड आपको बता दे रहे हैं कभी जरूरत पड़ी। पेनेशिया मतलब रामबाण, जिसका कोई काट नहीं होता, ठीक है, जिससे रावण मरा था, आपको पता होगा। तो यहाँ पे सब कुछ आपको मिलेगा, लेकिन ये है कि मेहनत आपको करनी पड़ेगी। चलिए, यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ऑब्जर्वेशन है, रिलेशनशिप है, अवधारणा है, मौखिक और आंकड़ा है, वर्गीकरण है, एबिलिटी टू डील विथ ऑब्स्ट्रैक्ट यानी कि अमूर्त विचारों से जो रिलेटेड है, ठीक है। आ गया यहाँ पे, ये था। इसको हम क्या करेंगे, ये आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि सिचुएशन हैंडलिंग में हम आपको कराएंगे। जैसे यहाँ पे कहा जाता है कि कोई आप मान लो कहीं रोड पर जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे भाई, मरीज को जो जिसका एक्सीडेंट हुआ है छोड़कर भाग आएंगे, पुलिस को सूचना देंगे, उसको तुरंत फर्स्ट एड देंगे। यानी कि उसको फर्स्ट एड का मतलब क्या होता है पता है, यानी कि डॉक्टर के पहुंचने से पहले जो जरूरी इलाज दिया जाता है जिससे कि वो मरे ना, उसको फर्स्ट एड बोलते हैं। तो आप उस समय क्या करेंगे, आपके बुद्धि का देखा जाता है कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं, आपके विचार कैसे हैं। भाई जिस तरह का विचार होगा उसी तरह तो आप वहाँ पे बता पाएंगे। तो आपके मन में आएगा कि भाई हाँ ये करें, हम छोड़कर भाग जाएं, या आप कहोगे कि पुलिस को बता दें, पुलिस का काम है, पुलिस करेगी, हमें क्या करना है। तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको लॉजिक लगानी है और वैसा जवाब देना है जो उचित हो। भाई कोई मरीज पड़ा है तो उसको क्या करोगे, पहले फर्स्ट एड दोगे ना कि वो मरे ना। भाई पुलिस आगे क्या करेगी, पुलिस आपको फोन करोगे, आएगी, टाइम लगेगा। अब तो पुलिस ने ये भी कह दिया है, जो रूल आ गया है कि भाई अगर आप किसी को इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल ले जाते हैं तो आपका कोई भी बायोडाटा नहीं लिया जाएगा। जो कि पहले क्रिटिकल था, आप ले जाते थे तो आप ही का बायोडाटा लेती थी, पुलिस आपको परेशान करती थी। तो उन्होंने समझा, महसूस किया कि भाई इससे जो है कोई भी आदमी को डर लगेगा कि भाई पुलिस, हम फर्जी लफड़े में क्यों पड़े, किसी को ले जाए उसके बाद लिखा पढ़ी करें, अपना टाइम बर्बाद करें पुलिस के साथ, ठीक है। ये सब चीज़ों को हटा दिया गया है। तो वही सब चीज़ें हैं, आपको सब कुछ बताई जाएगी। लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है, आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहिए। जो हमने निचोड़ लिया है, जहाँ से हमने एनालाइजेशन किया, आप उसको जरूर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ चीज़ें हैं जो मैथ में आपके आ गई थी, मैंने यहाँ पे इसीलिए मेंशन कर दिया है कि रीजनिंग की कुछ चीज़ें मैथ में आ गई थी। यहाँ पे मैं आपको इसीलिए ये मैथ पोर्शन कर दिया हूँ। जैसे यहाँ पे जो आपके तार्किक चित्र यानी कि नॉन वर्बल के कुछ पार्ट थे, प्रतीक संबंध थी, धारणा परीक्षण यानी कि लॉजिकल रीजनिंग था, यहाँ पे आपके एनालॉगी थी, वर्णमाला से कुछ आ गए थे, डायरेक्शन से आ गए थे, कैलेंडर से आ गए थे क्वेश्चन। तो जो कुछ भी आपके
एग्जाम में यहाँ पे मैथ में कुछ रीजनिंग के पोर्शन दे दिए थे, तो उसको मैंने लिख दिया हुआ है। आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेके रख लें ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। कुछ चीज़ें इसमें कट रही हैं, आप उसके लिए बेफिक्र रहिएगा, एक आध चीज़ें हैं जो कट रही हैं, ठीक है। चलिए मेन पे आ जाते हैं हम, जो हमने एनालाइज किया है। बिल्कुल आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसे कहते हैं ना कि यहाँ पे ये आपके लिए अमृत है। मैंने सब कुछ एक एक बूंद फूलों की, जो जैसे होता है ना शहद कैसे बनता है, एक एक बूंद जो मक्खी है वो फूलों का रस ले जाकर शहद बना देती है, तो वैसे मैंने सब कुछ एनालाइजेशन किया आपके लिए कि क्या क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट हुए थे। तो इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट हुए थे बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट हुए थे। जो बाद में भी क्वेश्चन आएंगे उसको भी जिस टॉपिक से पूछे जाएंगे, अभी ये ख़त्म नहीं है, एंड नहीं है, इसके बाद भी है। लगभग 24 से 25 टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन बने हैं और बनेंगे। आगे जो नहीं बने हैं, जिस टॉपिक से नहीं पूछा था, मैंने उसको भी ऐड किया है, ताकि ये ना हो कि पिछली बार वाला ही पूछेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन वो कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा ये मैं आपको गारंटी देता हूं कि क्वेश्चन उसी टॉपिक से आएंगे। चलिए, तो यहाँ पे आपको जो पढ़ना है बच्चों, आपको दिख ही रहा होगा, मैंने बहुत ध्यान से देखा कि यहाँ पे अल्फ़ाबेट के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे थे। अल्फ़ाबेट के क्वेश्चन आए थे, लगभग 3 से 4 नंबर अल्फ़ाबेट ही पूछा था। तो इसको आपको बहुत कायदे से हम पढ़ाएंगे। और यहाँ पे नंबर यानी कि नंबर सीरीज, मैथ में भी आप पढ़ते हैं, यहाँ पे भी हम आपको नंबर सीरीज कराएंगे। और ऐसा करा देंगे कि आप मैथ का भी अगर क्वेश्चन रहेगा तो मैथ में भी अच्छे से कर पाओगे, मैथ में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी इस सीरीज को पढ़ने के बाद में। उसके बाद ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन लगातार आए थे। ब्लड रिलेशन से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन हर यहाँ पे शिफ्ट में पूछा था आपसे। ब्लड रिलेशन के भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हालांकि पिछली बार ब्लड रिलेशन का पजल नहीं पूछा था, तो मैं इस बार ब्लड रिलेशन में आपको पजल भी कराऊंगा, ताकि पजल के क्वेश्चन वहां से गुगली पढ़ सकती है कि पजल पहेली आपको दे सकता है। तो ब्लड रिलेशन की पहेली पढ़ाएंगे, उसके बाद और भी पजल पढ़ाऊंगा, फ्लोर अरेंजमेंट वगैरह। लेकिन यहाँ पर मैं ब्लड रिलेशन के भी पजल साथ साथ में पढ़ाऊंगा, क्योंकि ब्लड रिलेशन से जो क्वेश्चन नॉर्मल हैं, इशारों से संबंधित नॉर्मल क्वेश्चन आप कर चुके हो, पजल आपके लिए नया होगा। चलिए, उसके बाद डायरेक्शन कराऊंगा, दिशा परीक्षण। सिलोजिज्म से 2 से 3 नंबर हर एग्जाम में पूछे थे, 2 से 3 नंबर हर शिफ्ट में पूछे थे उसने। लगभग जो आपके जितने भी शिफ्ट हुए थे उसमें सिलॉग डाला ही डाला था उसने। भाई इसका भी हम आपको ध्यान रखेंगे कि सिलॉग बहुत कायदे से हम आपको कराने वाले हैं। उसके बाद वेन डायग्राम से क्वेश्चन आया था। मशीन इनपुट से 4 से 5 नंबर हर एग्जाम में, हर शिफ्ट में, यूपीएसआई के हर शिफ्ट में मशीन इनपुट आपके क्वेश्चन डाला था। चलिए बैंकिंग हम आपको बता देते हैं कहाँ कहाँ पे आपको क्वेश्चन फंसाएगा। देखिए, पहला तो ब्लड रिलेशन की पजल हो गई, उसके बाद मशीन इनपुट आपका है ही, यहाँ से क्वेश्चन बहुत टाइप के बन सकते हैं। उसके बाद आपका जो बनता है लॉग है, ठीक है, यहाँ से आपको फंसाएगा। और लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, और फिर कॉमन कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, कॉमन कोडिंग डिकोडिंग। ये 4 से 5 टॉपिक हैं जो बैंकिंग में हर बार पूछ जाते हैं, यानी कि मशीन इनपुट, सिलॉग, पजल, यानी कि ये 5 तो आप रख ही लो कि हर बैंक में यही से क्वेश्चन बहुत 80% क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका, ठीक है, कुछ बच नहीं रहा है, मैंने सब कुछ कवर कर दिया है, ठीक 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 है, ठीक है, सब कुछ हो गया है। तो यहाँ से आपको बहुत ध्यान देना है, जो बैंकिंग के टॉपिक है। पिछली बार क्या हुआ था, जो एसएससी की तैयारी करने वाले बच्चे थे वो बैंकिंग से अवेयर नहीं थे और वहीं पे प्रॉब्लम आ रही थी। तो मशीन इनपुट आप पढ़ते नहीं हो, जो सिलॉग है उसको भी हम लोग नॉर्मल लेवल पे ही करते हैं। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग हुआ, ये भी एसएससी में बहुत खास नहीं है, वो भी हम अच्छे से नहीं पढ़ते, तो वहाँ से हमें बिल्कुल वहाँ से वो ट्रैक कर रहा था। उसके बाद आपका जो लॉजिकल रीजनिंग है तो मैंने बता ही दिया। कॉमन कोडिंग डिकोडिंग है, यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है, इसको कैसे डिकोड करना है, ये सब मैं आपको बताऊंगा जब मैं आपको कराऊंगा सिलेबस, ठीक है। एक एक डाटा सफिशिएंसी, यहाँ से लगभग 2 से 3 सवाल हर शिफ्ट में। डाटा सफिशिएंसी कोई टॉपिक नहीं है, कोई चैप्टर नहीं है, लेकिन सभी टॉपिक को वो एक करता है, यानी कि डाटा सफिशिएंसी ऐसा
चैप्टर है जहाँ पर सारे जितने भी आपके टॉपिक हैं रीजनिंग के सबको वो एक कर सकता है। यानी कि किन्हीं दो, ठीक है, आपको ऑप्शन दे देगा कि कौन सा, मतलब एक पढ़ने पर ही क्लियर हो जाएगा कि दूसरा पढ़ने पर क्लियर होगा कि दोनों पढ़ने पर क्लियर होगा, वो मैं बताऊंगा आपको जब मैं कराऊंगा रीजनिंग के टॉपिक। तो आप समझ जाइए, सब कुछ आपके लिए मैंने रख दिया है यहाँ पे। लॉजिकल रीजनिंग है, नॉन वर्बल का जो पार्ट है, काउंटिंग ऑफ फिगर वगैरह, नॉन वर्बल आप लोग बेफिक्र रहिए, मैं सब कुछ बताऊंगा। इसमें त्रिभुज गिनना हुआ, रेक्टेंगल हुआ, सब कुछ बताऊंगा, आप उसके लिए बेफिक्र रहिए, ठीक है। इसके बाद बच्चों जो आपका जो और टॉपिक बचे हैं, जो मैथ में भी आपसे पूछ रहा था, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं बगल खड़ा हूं। इन टॉपिक को आप कहते हैं ना घोल कर पी जाइए। सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ पर मैंने डाल दिया है, सिटिंग अरेंजमेंट, क्योंकि पिछली बार सिटिंग अरेंजमेंट से इतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं था, और मैं आपको गारंटी देता हूं कि सिटिंग अरेंजमेंट भी बैंक का टॉपिक है, बैंक में काफ़ी बार पूछा गया है। मैं पिछले वहाँ स्लाइड में लिखना भूल गया था, तो आप सिटिंग अरेंजमेंट भी ऐड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से जो लीनियर बनते हैं, रेक्टेंगल बनते हैं, यहाँ पे राउंड में बैठने को बोला जाता है, किसी का मुख बाहर किसी के अंदर। तो यहाँ सिटिंग अरेंजमेंट में देखिए ये वाला अरेंजमेंट हो गया, यहाँ से हो गया अंदर बाहर मिला के, और आपका लीनियर तो है ही, ऐसे ऐसे भी बैठने को कह सकता है, ऐसे ऐसे भी बैठने को कह सकता है, और आमने सामने वाले क्वेश्चन बनते हैं। इसमें बहुत तरह के क्वेश्चन बनते हैं बच्चों सिटिंग अरेंजमेंट में, सब कुछ मैं आपको पढ़ाऊंगा। यानी कि अगर आप जानते हैं ना कि किसी युद्ध में जा रहे हैं तो सारे अस्त्र शस्त्र होने चाहिए, तभी आप युद्ध में सफल हो सकते हैं, नहीं तो भाई पता नहीं कौन सा अगला आप पे वार कर दे, तो अस्त्र शस्त्र आपके पास होना चाहिए। कोई अभी करंट टाइम में भी ले लीजिए ना, कि अगर जिसके पास ज़्यादा हथियार है, जैसे अमेरिका हुआ, 29 करोड़ की लगभग पॉपुलेशन है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा नहीं है, हमारे बिल्कुल यहाँ पे हम कह सकते हैं हम 5 गुना उनसे ज़्यादा है, लेकिन फिर भी उनके पास अस्त्र शस्त्र ज़्यादा है, इस लोग डरते हैं यहाँ पे, बिल्कुल। इसीलिए तो आप अपने सारे हथियार रखिए, और कहाँ से वो आपको फंसा सकता है मैं आपको बता चुका हूँ, कहाँ से क्वेश्चन वो रीजनिंग के डाल सकता है। क्योंकि पिछली बार उसने क्या किया था कि बैंकिंग के पोर्शन आपको ले लिए थे, तो रीजनिंग उसने बहुत परेशान किया था। काफ़ी ऐसे लोग थे जो रीजनिंग का सेक्शन पार ही नहीं कर पाए थे। रीजनिंग उस लेवल पे नहीं थी जो लेवल आप एसएससी में पढ़ते हो, रीजनिंग आपको थोड़ा हाई लेवल की पूछा था, डायरेक्शन वगैरह के क्वेश्चन इतने नॉर्मल नहीं थे। तो आप लोग बिल्कुल ये समझ लीजिए कि अगर आपको रीजनिंग नंबर दिलाएगी तो फेल भी करा देगी, अगर आप लोग ध्यान से नहीं पढ़ोगे, जो रीजनिंग आप पढ़े हो वो आपके काम नहीं आएगी। आपको बैंकिंग लेवल की रीजनिंग पढ़नी होगी भाई, जो पिछली बार उसने सबको फ्लैट किया था तो इसी से किया था, बैंकिंग लेवल की रीजनिंग। और इस बार भी जो 2016 में था, 4 साल पीछे हैं, उससे एडवांस तैयारी हमको करनी पड़ेगी, तभी हम पार पा पाएंगे। कि बहुत सारे बच्चे होंगे, सबको आपको पीछे करना है, तो उसके लिए थोड़ा मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी भाई, तैयारी करनी पड़ेगी आपको। यहाँ पे मैंने पजल भी टॉपिक डाल दिया है, रैंकिंग डाला है, डाइस डाला है, क्यूब एंड क्यूबाइट से भी क्वेश्चन बन सकता है, क्लॉक है, कैलेंडर है, ये मैथ्स में पूछा ही गया था कैलेंडर, तो 1 से 2 नंबर के, ठीक है। इनइक्वलिटी, बिल्कुल बैंक में एक टॉपिक और है इनइक्वलिटी भी। आप इनइक्वलिटी थोड़ा अब कम हो गई, पजल का ट्रेंडिंग ज़्यादा कर दिया है, लेकिन इनइक्वलिटी से बनते हैं, कैसे बनेंगे मैं आपको बताऊंगा, जहाँ से आप बिल्कुल फ्लैट हो जाएंगे। आप तो सिंपल एक ही रिलेशन निकालते हो सीधा सीधा, अगर मैं वहाँ से अरेंज ना करके दूँ, आपको अनअरेंज सेंटेंस दे दूँ, तो बिल्कुल आपको परेशानी होगी, और कैसे होगी मैं आपको बताऊंगा कि आप कहाँ पे आपको दिक्कत आने वाली है। तो भाई जो रीजनिंग आप पढ़ चुके हो ये समझ लो कि वो रीजनिंग आपको काम नहीं आएगी, आपको बैंकिंग लेवल की रीजनिंग पढ़ना होगा, इतना अच्छे से पढ़ना होगा कि आपकी नैया पार करा दे। और उसके लिए भाई समय देना पड़ेगा, कोर्स परचेज करना पड़ेगा, और हमारे साथ आपको लगना पड़ेगा। जो हम कमिटमेंट कर रहे हैं बिल्कुल पूरा करेंगे, लेकिन आप समय और अपना ध्यान और अपनी मेहनत जब तक आप नहीं करेंगे, उसके लिए हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप हमारे साथ लगेंगे, तो हम आपसे वादा करते हैं, तो ये चीज़ें हम आपको बता रहे हैं, आपको सिखाएंगे भी। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप नहीं जानते हो, बस थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया जाता है, और वो जो थोड़ा लेवल है ना, उस पर आप प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत समय है, कोई भी नई चीज़ नहीं है, आप बिल्कुल मत घबराइए कि एकदम नई चीज़ है। लेकिन ये है कि आप निश्चिंत भी मत रहिए कि हमको सब आता है, क्योंकि जो चीज़ आप जानते हो उससे थोड़ा हटके है, बस हटके है,
उसके लिए हम हैं, आप निश्चिंत हो जाइए, उसके लिए हम हैं। चलिए, बहुत लोग सोच रहे होंगे कि सर बहुत ज़्यादा देर से काफ़ी बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा हो जा रहा है, लेकिन उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए, लंबा चौड़ा नहीं है। आपको बताया जा रहा है कि चीज़ें जो आपके एग्ज़ाम में आएंगी उसके लिए आपको प्रिपेयर होना है। तो आरबी क्लासेस सदैव आपको कमिटमेंट करता है आपके साथ चलने का, और हमारे जो शहर के बच्चे हैं वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। कोई दिक्कत उन्हें आती है तो यहाँ पर अभी आके मिल सकते हैं। कोई इस चीज़ की समस्या है, इशू है, आप यहाँ पे आके कांटेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए, आज के लिए हम लोग इतना रखेंगे। सिलेबस आप लोग समझ गए होंगे। कुछ दिक्कत आती है तो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, और जो चीज़ें मैंने दिया है तो आप लोग नोट कर लीजिए और उस पर वर्क करना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए, आज के लिए इतना करते हैं। धन्यवाद।